क्रिस और बेन का सर दर्द बढ़ता जा रहा था, साथ ही दवा भी बढ़ रही थी। वो दोनों साथ थे। एलेक्स की कॉल आई तो क्रिस ने बेन को कोच पर लटा दिया और खुद बाथरूम की तरफ आ गया। फ़ोन कान से लगाया। क्रिस, एलेक्स की आवाज़ है। दिन में 12 बजे तुम जैक्सन आ जाओ, ज़रूरी है, मैं तुम्हें जॉन कटर से मिलवाऊंगी। वो ब्यूरो का टॉप एजेंट है, वो सीरियल मर्डर का स्पेशलिस्ट रहा है, वो हमारी मदद करेगा। वो क्यों करेगा जबकि तुमको निकाल दिया गया है? आखिरी फैसला बाकी है। और जॉन कटर अच्छा दोस्त है। किल्मर ने मुझे थोरा और शेन की फ़ोटो ईमेल की है, मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बेहतरीन काम तुम ये कर सकते हो कि जैक्सन आ जाओ अपनी हाथर और बैन के लिए। मैं चाहूँ भी तो ये नहीं हो सकता, हम दोनों बीमार हैं, दोनों के सर में दर्द है, ये सुबह से चल रहा है। एलेक्स, मुझे जाना होगा। क्रिस ने फ़ोन रख दिया। वो फ्रंट ऑफिस में आ गया, कंप्यूटर में पासवर्ड डालकर ईमेल अकाउंट खोला। किल्मर का मेल एड्रेस था। इसने दिली माजरत का इजहार किया। मेल के साथ एक फाइल अटैच थी। क्रिस की उंगलियां माउस पर थी और वो अजियत में मुबतला था। वो जानता था कि जो कुछ भी देखने वाला है इसके बाद इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सर दर्द वक्ती तौर पर गायब हो गया। इसने फाइल खोली। थोरा स्टील बालकोनी पर कोहनियाँ रखी खड़ी थी। लिबास के नाम पर इसके बदन पर एक धागा भी नहीं था। क्रिस की हाली मुठ्ठियाँ सख्ती से भींच गई। तस्वीर बहुत साफ नहीं थी, लेकिन थोरा के कम में जो आदमी खड़ा था वो बआसानी पहचाना जा रहा था। वो शेन था। इसका एक हाथ थोरा की मरमरी लचकदार कमर पर था। क्रिस को उबकाई आ गई। वो बाथरूम की तरफ भागा और उबकाई कर दी। डॉक्टर शेफर्ड, निस्वानी आवाज़ें। वो नर्स हॉली थी। वो डेस्क पर वापस आ गया और कंप्यूटर स्क्रीन नीचे कर। कम इन। हॉली ने अंदर आकर डॉक्टर को देखा। आप ठीक हैं? शदीद गुस्से और सदमे का असर डॉक्टर के चेहरे पर वाज़ेह थे। हाँ, कुछ थकन सी है। मिस्टर मार्टन आपका इंतजार कर रहे हैं, हॉली ने इतला दी। मैं आ रहा हूँ, क्रिस ने कहा। हॉली मजीद कुछ कहे या सुने बगैर बाहर चली गई। क्रिस के सीने पर जैसे वजनी सिल आन गिरी थी। नाकाबिले बर्दाश्त अजियत थी। सीना जल रहा था। सेलफोन की आवाज़ इसे ख्यालात के बमर से बाहर ले। एलेक्स की तरफ ध्यान गया। इसने फ़ोन उठा लिया। तुम ठीक तो हो? एलेक्स की आवाज़ आई। हाँ, क्रिस ने थके हुए अंदाज में कहा। एलेक्स ने सेलिन सिंह की सरगर्मियों से आगाह करते हुए इजहार अफसोस किया। तुम अफसुर्दा हो? क्रिस का अंदाज सवालिया था। हाँ, मुझे तुम्हारी और बेन की फिक्र है। ये सच नहीं है, तुम्हें एंड्रयू की फिक्र है। तुम इसे ठिकाना लगाना चाहती हो। क्रिस बोला। हाँ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ सतही या सस्ते इंतकाम की बात नहीं है। मुझे तुम दोनों की परवाह है, मेरी बहन के अलावा उन सब की भी जो ऐसी दरिंदगी का निशाना बने हैं, एलेक्स ने कहा। क्रिस खामोश रहा। एक और बात भी है, वो बोली। तुम दोनों को एक साथ सर दर्द शुरू हुआ है, क्या ये इत्तेफाक है? मैं कदरे खौफजदा हूँ। हाँ, ऐसा ही है, क्रिस ने कहा। और अंकल किल्मर की भी यही कैफियत है, एलेक्स ने इंकशाफ किया। क्रिस के दिमाग में सनसनाहट होने लगी। क्या सोच रहे हो? मैं परेशान हो गया हूँ। 2 के साथ इत्तेफाक, लेकिन 3 के साथ? मेरी अकल तस्लीम नहीं करती और समझ में नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हुआ। अंकल को तो मैंने तुम्हारे और बेन के लिए छोड़ा था। क्रिस के जहन में मान एलेक्स के होटल के कमरे का कोई मंजर उभर आया। कुछ सोचकर बोला, एलेक्स, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे इल्म में है और मैं नहीं जानता? अंकल किल्मर की इतला के मुताबिक लैंसिंग गंदे धंधों में मुलविस है, मसलन जुआ, नर्सिंग होम्स और ड्रग्स वगैरह। मेरा ख्याल है कि कैंसर केयर सेंटर से ताल्लुक़ रखता है। क्रिस ने चंद तबी असलाहात का नाम लिया। तुम क्या सोचती हो? लेकिन ये घिनौना खेल तो 5 साल से जारी है। लैंसिंग इसका हिस्सा क्यों कर हो सकता है? थोरा ने चंद हफ्ते कबल वकील एंड्रयू से रब्ता कायम किया था। एलेक्स ने जवाब दिया। एंड्रयू कैसे लिंसिंग को तुम्हें मारने के लिए हायर कर सकता है? ओह नो नो। क्यों, क्या बात है? क्रिस ने बेचैनी महसूस की। थोरा का साबिक शोर रेड साइमन। थोरा ने साइमन से जान छुड़ाने के लिए 3 साल पहले एंड्रयू को इस्तेमाल किया होगा। यकीनन वो तब से लिंसिंग को जानती। यह भी मुमकिन है कि वो वकील के जरिए ही लिंसिंग से मिली है, लेकिन साइमन कैंसर से नहीं मरा। क्रिस ने इतराज़ किया। मेरी बहन की मौत भी कैंसर से नहीं हुई, लेकिन एंड्रयू का पार्टनर कोई और है, तुम जानती हो, और इसने तुम्हें खत्म करने की कोशिश भी की। क्रिस का जहन उलझ गया। वो गुस्से और खौफ की मिली जुली कैफियत का शिकार था। यह कैफियत इसे डिप्रेशन में ले जा रही थी। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। तुम्हारा दोस्त कब आ रहा है? अगर तुम 1 घंटे में निकल पड़ो तो जैक्सन में कटर से मुलाकात हो जाएगी, एलेक्स ने जवाब दिया। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। शुक्रिया क्रिस। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये बका का मसला बन गया, क्रिस ने कहा। क्रिस एग्जामिनेशन रूम में टॉम के साथ बैठा था। इसने मुख्तसर अहवाल बिला ही टॉम के गोश गुजार कर दिया। टॉम हैरत से तक रहा था। कोई सवाल मत करना, क्रिस ने कहा। मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। क्या चाहते हो? टॉम ने इस्तफसार किया। चेकअप, मेरी तमाम बॉडी चेक करो। क्या देखूं? तुम क्या महसूस कर रहे हो? अलामत सिर्फ सर दर्द की है, लेकिन मुझे कुछ और शक है। मेरे जिस्म का 1-1 इंच देखो। टॉम कुछ देर तक क्रिस को देखता रहा, फिर खड़ा हो गया। कपड़े उतार कर लेट जाओ। टॉम ने मुंह से आगाज किया। खुले मुंह में अले से जुबान दबाई और अच्छे से बगौर जांचा। इसके बाद चेहरा, गर्दन, सीना, कंधे, बाजू वगैरह। फिर क्रिस को पेट के बल लटा दिया। कुछ ही देर बाद क्रिस ने महसूस किया कि टॉम के हाथ इसके कोहलू पर है। क्रिस ने सोचा कि अब वो टांगों के अकब में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या बात है? क्रिस बोल उठा। वाज़ेह नहीं है, टॉम बड़बड़ाया। गालिबन यहाँ इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया। क्रिस की सांस तकरीबन रुक गई। तुम्हें यकीन है? हाँ, तकरीबन। ये सुई का निशान है। टॉम ने गहरी सांस ली। क्रिस ने उठकर पतलून चढ़ाई। इसके हाथों में लर्जिश थी। चलो, बेन को भी चेक करना है। बेन के बदन पर कोई निशान नहीं मिला। क्रिस ने बेन को होली के हवाले किया और एक्सरे रूम का रुख किया। वहाँ इसने
नैन्सी से कहा कि पेट और सीने का एक्सरे करे। इसने हैरानी से डॉक्टर को देखा लेकिन खामोशी से कार्रवाई में मशगूल हो गई। इंजेक्शन के निशान का क्या मतलब है? क्या तो आबकारी मादा इंजेक्ट किया गया है? क्रिस ने लाइट बॉक्स पर एक्सरे शीट लगाकर मुआयना किया। वो डार्क स्पॉट्स की तवक्को कर रहा था, ताहम कोई गैर मामूली चीज़ मुशाहिदे में नहीं है। टॉम करीब खड़ा था। इसने अपना हाथ क्रिस के कंधे पर रख दिया। मुझे मजीद कुछ बताओ, वो बोला। क्रिस इसको कमरे से बाहर ले आया। इसने थोरा और लैंसन के बारे में भी बता दिया। FBI एजेंट का जिक्र भी किया। मैं कुछ समझ रहा हूँ, हालांकि कोई और होता तो यकीन नहीं करता। बहरहाल तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। क्रिस ने तशक्कुरामेज़ अंदाज में टॉम से हाथ मिलाया। बाद बेन को वहाँ से निकाल कर ले गया। बेन को इसने मिसिस जॉनसन के घर छोड़ा। इसने निकलते वक्त टॉम से सवाल किया कि क्या लेंसिंग रेडिएशन ओनोलॉजी सेंटर का हिस्सेदार है या नहीं। टॉम ने लाइल्मी का इजहार किया। रह रहकर इसके दिमाग में अच्छा सर उठा रहा था कि ग्रेस के कातिल ने फिर अपना वार कर दिया। एल्डन ट्रेवर यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो अपनी अगली और गहरी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। एंड्रयू की जानिब से कई ईमेल्स मौसूल हो चुकी थी, अलबत्ता मुलाकात के लिए तयशुदा सिग्नल दुरुस्त थे जो एम साउथ टावर से कई बार नशर हुए थे। एंड्रयू जगह मौका में ट्रेवर का मुंतजिर था। वो नए क्लाइंट के बारे में बढ़के लगा चुका था। एंड्रयू के लिए दौलत ही अवलीन तरजीह थी, जबकि ट्रेवर बाखबर था कि खतरा बढ़ता जा रहा है और नए क्लाइंट से डील खुलकर होने का इम्कान नहीं। एंड्रयू बेखबर था कि ट्रेवर के साथ पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। क्रिस शेफर्ड को इंजेक्शन लगाकर ट्रेवर ने दी एंड कर दिया था। अपनी लैब भी इसे बंद करनी थी। एक मसला रह गया था, वकील एंड्रयू। 5 साल से डॉक्टर एंड्रयू ने वकील के साथ फरार का बंदोबस्त कर रखा था, जिसके बाद वो अमेरिका से निकलकर महफूज और लग्जरी लाइफ गुजार सकते थे। वक्त पड़ने पर हरीस वकील के लिए फरार मौजूद था, लेकिन ट्रेवर जैसे साइंसदान अपने काम से मोहब्बत करता था। इसे भागने का मंसूबा सूट नहीं करता था। इसके लिए अपने प्रोजेक्ट की रिसर्च अजीज थी। 5 साल से एंड्रयू के साथ काम करके वो कायल हो गया था कि वकील से एक वक्त पर अलग होना पड़ेगा। ट्रेवर की कीमती खिदमात हासिल करने के लिए कई ममालिक तैयार थे, लेकिन इनके अपने मकरूह मफादात थे, जबकि वो अमेरिका में रहकर काम करना चाहता था। फोन की आवाज़ पर इसने ID चेक की। बायड की कॉल थी। डॉक्टर ट्रेवर, वो बोला। डॉक्टर बायड बोल रहा हूँ। एंड्रयू खुद को बचाने के लिए वेबसाइट पर जाता है। तुमने की स्ट्रोक तैयार किए? यस सर। मैंने जो नंबर दिया है इस पर फैक्स कर दो। यस सर। साइट के बारे में बता देता हूँ। नाम एक्स नीलो है। ये डच साइट है। इसका काम नेट पर अफराद को गुमनाम रखना है। शुक्रिया। ट्रेवर ने फ़ोन बंद कर दिया। 1 मिनट के बाद बायड ने फैक्स कर दिया। ट्रेवर ने बदमज़गी से फैक्स का जायजा लिया। वकील के बारे में शक ठीक निकला था। वो अपनी बका के लिए रोज़ाना साइट पर लॉग इन होता था। तस्दीक के लिए वो महफूज है। अगर ऐसा ना करता तो 10 दिन में डच साइट कच्चा चट्टा डिजिटल फाइल के जरिए पुलिस और FBI के हवाले कर देती। ट्रेवर ने फाइल खोलने की कोशिश की। वेबसाइट ने इनकार कर दी। इसके लिए अलग पासवर्ड दरकार था। जाहिर है जब एंड्रयू ने फाइल बनाई थी तब इसे खोला नहीं था। यही वजह थी कि बायड का हाथ लेजर सिस्टम पासवर्ड रिकॉर्ड नहीं कर सका था। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने मुझसे कहा। जब तक एंड्रयू बिलान अगर इस साइट पर लॉग ऑन होता रहेगा तबाकुन फाइल महफूज रहेगी। डच साइट ही की वजह से वकील की ज़रूरत खत्म हो गई थी। ट्रेवर अपना हिस्सा आमदन तराशिदा हीरो की शक्ल में वसूल करता था। इसके लिए ये महफूज तरीकाकार था। एंड्रयू की हिर्स ने क्लाइंट्स की तादाद बढ़ा दी थी। नतीजतन मकतूलीन की तादाद में इजाफा हो गया था। स्पेशल एजेंट एलेक्स ने खोज लगा लिया था। ग्रेस के केस में यकीन था कि वकील ने झूठ बोला था। इसे इल्म था कि ग्रेस की बहन FBI में है, लेकिन ये बात इसने ट्रेवर को नहीं बताई। ऐसे केसेस में हाथ डालना ट्रेवर की पॉलिसी के खिलाफ। डच साइड से भी ट्रेवर बेखबर था। वो मामूली खतरा भी मोल लेने के खिलाफ था। एक्शन लेने का वक्त आ गया, जिसका मतलब था कि एडवर्ड बडल से रब्ता किया जाए। ट्रेवर ने 2 साल से बडल को नहीं छेड़ा। ट्रेवर ने बडल का नंबर मिलाया और 2 घंटियां बजने के बाद ही आवाज़ आई, दिस इज बडल, एल्टन ट्रेवर, जनरल। दूसरी जानिब से खुदरा कहका बुलंद हुआ, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? जगह बदलनी है, मंजिल बताओ। यही रहूंगा। ट्रेवर ने कहा, मुझे नई शनाख्त दरकार है। मैं समझ गया। बडल ने कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में तुम्हारी रिसर्च मेरी नज़र में रही है। यूँ लगता है कि वो तुम्हारे टैलेंट का भरपूर फ़ायदा नहीं उठा रहे। इस मरतबा ट्रेवर ने कहका लगाया, चंद कवानीन और ज़वाबत आड़े आए रहते हैं, लिहाजा मैं निजी तौर पर तहकीक करना चाहता हूँ, खुसूसन जानवरों पर। जानवरों पर बडल ने दिलचस्पी सवाल किया। वाइवो रिसर्च, जानवरों के अंदर, जिस्म के अंदर। तुमने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी है। हमारे ट्रांस जीन प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी रिसर्च मददगार साबित होगी। ये बताओ, शनाख्त बदलने के लिए कितनी जल्दी है? 2-3 दिन में अगर मुमकिन हो तो। ठीक है, और मैं बिल मुशाफा मिलना चाहूँगा। जहाज़ पकड़ता हूँ, क्या ये मुमकिन है? ट्रेवर मुस्कुराया। क्यों नहीं सर, गुड, दोबारा तुम्हारे साथ काम करने का मजा आएगा। मुझे भी सर। राब्ता मुनक़ता करके ट्रेवर ने बडल का कार्ड इसी जेब में रख दिया जिसमें बायड का फैक्स रखा था। अब इसका मुस्तकबिल एक जेब में था और मुस्तकबिल का वाहिद खतरा एंड्रयू था। कल रात तक वकील जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका होगा।